Hello and welcome all of you to my channel Conceptual Studies, your own digital and helpful classroom. So friends, today in this session we are going to study about law of reciprocal proportion and Avogadro's hypothesis law. This is me Aryan Sharma and I welcome all of you to this session. So friends, let's start it. If you are not seen part 1 and part 2, you can see it. I will give the link in description box. तो आप उससे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा. इससे आपको ये कंसेप्ट इजीली क्लियर होगा, एक सीरीज में क्लियर होगा. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. ये क्या स्टेट कर रहा है? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. जब दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दो एलिमेंट कंबाइन करके फिक्स्ड मास थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है. Then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine. तो ये जो बात हो रही है आपको क्लियर नहीं होगी ऐसे, क्योंकि ये थोड़ी कम्प्लेक्स डेफिनेशन है. हम इसको इन शॉर्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसके साथ आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. तो दोस्तों इसमें पहले एक बात कर लें कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक डिफरेंट एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं. तो एक से ज़्यादा कंपाउंड की बात हो और दो एलिमेंट्स की बात हो तो वो होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. और जब तीन एलिमेंट्स की बात हो, थ्री एलिमेंट्स की बात हो, तो वो होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. देखिए कार्बन और सल्फर कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और इसके साथ देखिए व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, टू एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका जो रेशियो आया 12:32 और 32:32. अब देखिए कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ मासेस, इन द रेशियो ऑफ मासेस. तो इसका जो रेशियो ऑफ मासेस होगा वो क्या होगा? 12:32, जो कि इसके बराबर होता है 3:8. देखिए कार्बन एंड सल्फर कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन एंड सल्फर कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया, एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. अब देखिए इसमें कहा गया रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन. तो ये दो कंबाइन करके देमसेल्व्स कंबाइन वाली जो इक्वेशन बनेगी, ये दो कंबाइन करके बनाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड. तो इसका क्या है? रेशियो ऑफ मासेस इन विच कार्बन एंड सल्फर themselves combine is the ratio which will be equal to, कार्बन का क्या होता है 12 और इसका 64 हो गया, 12:64. अब देखिए यहाँ से क्या कहानी बनती है, 3:8 और हमने 12:64 से होल नंबर रेशियो निकालनी है इसकी. अब देखिए यहाँ से क्या कहानी बन रही है, इसका जो आएगा ये 3 से पहले ही हो गया, और ये हो गया हमारा 4 3 और 4 16, ये 8 1 8 2 और ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 2:1 रेशियो आ गई. अब देखिए इससे कहानी समझिए. व्हेन द टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो bears a simple and small whole number ratio to the ratio of masses, small ratio of masses in which carbon and sulfur themselves combine, in which they themselves combine की जो रेशियो आई ये आई, इसको हमने डिवाइड करवा दिया और इसका जो नंबर आया होल नंबर रेशियो 2:1 आ गई. तो यही लॉ हमें समझा रहा है कि when two elements combine separately with the fixed mass of third element, when two elements combine, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मासेस जो इनकी रेशियो आ रही है, ये रेशियो आ रही है इन विच दे डू सो, रेशियो ऑफ देयर मासेस, ये रेशियो ऑफ देयर मासेस इनमें से जो इन विच दे डू सो, रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो 3:8 आ गई. देन इसमें क्या कहा है, इन विच दे डू सो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो, ये देखिए बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन. जो होल नंबर रेशियो आई ये हमारी लास्ट पे आई, और इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन वाली रेशियो ये आई. इसको हमने इसके साथ डिवाइड करवाया तो हमारे पास होल नंबर रेशियो आई, और ये इसका 2:1 आ रहा है. तो इससे पता चले गया कि इस पे ये लॉ वैलिड है. तो ऐसे इसका ये
इसका पॉइंट है, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं होप करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लॉ के बारे में। अब इसमें क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट सेम रहनी चाहिए। देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें देखिए दोस्तों, हम एक गैस को हम कह सकते हैं, एक गैस को हमने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस को बंद कर दिया, ये कंटेनर में H2 गैस है और इसका क्या वॉल्यूम है, 100 ml की हमने H2 गैस इसमें डाल दी। तो इसका जो वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कंटेनर के हिसाब से ही होता है उनका गैसेस का, आपको पता ही है, क्योंकि गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में आप रखोगे उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम होता है। अब 100 ml ऑफ हाइड्रोजन हमने ली है, तो इसका मैं कहूँ कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू x मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे देखिए, अब मैं कहता हूँ कि 100 ml ही हमने नाइट्रोजन ले ली, तो इसका क्या हम कहेंगे कि y मॉलिक्यूल्स, ठीक है, y मॉलिक्यूल्स ले लिए, y मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कहता हूँ कि 50 ml ली हमने, 50 ml ऑफ नाइट्रोजन ले लिए हैं, तो फिर इसका क्या होगा, अब इसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे क्या बात निकल के आ रही है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस कह सकते हैं। तो ये इसकी मेन बात है, और बाकी फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन्स सेम, तो दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल। तो ये है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लॉ। तो मैं होप करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम एक एक का डाउट क्लियर करेंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इससे हेल्प हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से बेनिफिट मिल पाए। तो ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून टू कंसेप्चुअल स्टडीज़। थैंक यू। जय हिंद।